कोरोना के कारण सारे विश्व का जहां नुकसान हुआ है, भारत का जहां नुकसान हुआ है, हिमाचल प्रदेश में भी और जन सामान्य का भारी नुकसान हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाते और भारतीय जनता पार्टी के चारों पार्लियामेंट के 4 प्रभारियों के साथ हम एक सुझाव पुस्तिका माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो मंत्रियों की एक सब कमेटी कोरोना इश्यूज को डील करने के लिए बनाई है, उनके अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी को देकर के आए। हम पहले चरण में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो कार्य किए हैं उस दृष्टि से उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जिस तरह से पिछले चरण 1 और चरण 2 के अंदर हिमाचल प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण किया और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी बहुत हम बधाई देते हैं, जिन्होंने संकट की इस घड़ी के अंदर पूरे देश को एक साथ करते हुए उनका आह्वान किया और हम दुनिया में आज बेहतर स्थिति के अंदर दिखाई देते हैं। ये महामारी किस समय कहां पर किस तरह से बढ़ जाएगी इसका अनुमान लगाना कठिन है। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन का 3रा चरण शुरू हुआ है। इस पिछले 1 महीना 10 दिन के अंदर हिमाचल के अनेक सेक्टर्स को भारी नुकसान हुआ है और दोबारा से प्रदेश को पटरी पर लाने के लिए हिमाचल की सरकार अच्छे कार्यों को करने में लगी। चरण 3 में ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मनरेगा का काम शुरू कर दिया। शहरी क्षेत्र के अंदर मनरेगा शुरू करके एक नया काम शुरू किया जयराम ठाकुर की सरकार ने। उद्योगों को शुरू किया, भवन निर्माण और सड़क निर्माण इत्यादि के कार्यों को शुरू किया। पिछले 1.5 महीने में हमारे प्रदेश के मजदूरों को भारी नुकसान हुआ। तालाबंदी के कारण उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को नुकसान हुआ, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को निर्माण हुआ, भवन निर्माण करने वाले मजदूरों को नुकसान हुआ और उन सब लोगों को नुकसान हुआ जो टूरिज्म व्यवसाय के अंदर काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं। और इसकी भरपाई के लिए सरकार को समुचित योजना बनानी पड़ेगी ताकि उनका जीवन पटरी के ऊपर आ सके। इसी प्रकार से हमारे जो किसान और बागवान, उनको इन दिनों में काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। तो यार 1 मिनट रुकनी। तो किसान स्ट्रॉबेरी पैदा करता है, उसकी स्ट्रॉबेरी को दाम नहीं मिला, उसको मार्केट नहीं मिली। हमारा किसान जो फूल पैदा करता है, उनको फूलों के दाम नहीं मिले, फूलों की मार्केट नहीं मिली। आज सरकार को उन सब लोगों की चिंता करनी। पिछले दिनों अतिवृष्टि हुई, ओलावृष्टि हुई, उसके कारण भी किसान को नुकसान। आज हमने सुझाव पुस्तिका के अंदर मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, बागवानों के लिए, जो छोटा दुकानदार है, रेडी लगाने वाला, फड़ी लगाने वाला, खमचा लगाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, टैक्सी चलाने वाला, उन लोगों के लिए भी कुछ सुझाव प्रस्तुत किए। आज आवश्यकता है कि हम उन लोगों के लिए और मैंडेज पैदा करें, यानी जंगलात के अंदर मैंडेज पैदा किए जा सकते हैं। हमें आने वाले दिनों में पेड़ लगाने हैं, उनके लिए हम गड्ढे निर्माण कर सकते हैं चारों तरफ को, और तारबाड़ लगाने की व्यवस्था कर सकते हैं। जल संचय के बहुत सारे साधन हो सकते हैं, उसकी दृष्टि से मैंडेज पैदा कर सकते हैं। ऐसे अनेक साधन करके हमको मजदूरों के लिए और अवसर उत्पन्न करने होंगे। इसी तरह से जो हमारा और आने वाले दिनों में प्लम है, चेरी है, लीची है, आम है, सेब है, जो फल पैदा होने हैं, उनकी मार्केटिंग का विशेष प्रावधान करने के लिए सरकार को तेजी से आगे आना होगा।
यानी हम कहां कहां पर किस किस प्रकार से राहत दे सकते हैं। किसान को, बागवान को, मजदूर को, छोटा व्यापारी है, छोटा और रोजगार पैदा करने वाला है, और इसी तरह से टूरिज्म के अंदर काम करने वाला व्यक्ति। अब टूरिज्म की दृष्टि से हम आने वाले 6 महीने के अंदर एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं, जगह जगह ट्रैक्स बना सकते हैं, नए नए और टूरिज्म के स्पॉट्स पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो टूरिज्म है उसमें गिरावट है। यूरोप है, वहां पर लोग नहीं जाएंगे, अमेरिका नहीं जाएंगे, दुबई नहीं जाएंगे। उन लोगों को हम हिमाचल में आकर्षित करके आने वाले दिनों में हिमाचल की इकोनॉमी को जिंदा कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो उद्योग वो पूरी ताकत के साथ दोबारा से शुरू होंगे, उन उद्योगों को हमको राहत देनी पड़ेगी। हम किस प्रकार से उद्योगों को राहत दे सकते हैं। चीन का उद्योग वहां से पलायन करने वाला, हिमाचल प्रदेश उनके लिए एक अच्छा स्थान हो सकता है। हमने पहले इन्वेस्टर मीट की थी, उन लोगों को हम जरा फोर्सफुली और काम शुरू करने के लिए कह सकते हैं, ताकि हमारे यहाँ का जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिल सके। इसी प्रकार से जो बाहर में हिमाचल के लोग हैं उनको जो लाने का क्रम शुरू किया, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से लाएं, और सब लोगों को अपने परिवार में आने का हक है। और हिमाचल की सरकार, जयराम जी की सरकार, उनको लाने में लगी है। व्यवस्थाओं को और चाक चौबंद करने की आवश्यकता है। हमें ये मानकर चलना चाहिए कि कोरोना का प्रभाव लंबे समय तक देश, प्रदेश और दुनिया को प्रभावित करेगा। इसलिए हम इस लंबी लड़ाई के लिए समाज को भी तैयार करें और अपने आप को भी तैयार करें। आवश्यकता है गरीब जो अभावग्रस्त व्यक्ति है उसको रोजगार मिले, किसान बागवान की चिंता हो, उद्योग दोबारा से शुरू हो, और पूरे प्रदेश के अंदर एक जनजीवन सामान्य की ओर आगे बढ़ाना जरूरी है। हम जितना जल्दी इसको सामान्य की ओर बढ़ाएंगे उतना हम कम से कम नुकसान प्राप्त करेंगे। केंद्र सरकार का भरसक सहयोग प्रदेश को मिल रहा है, और भी जिस मामले में सहयोग मिल सकता है उसको लेना चाहिए। ऐसे अनेक सुझाव इस पुस्तिका में हैं, उसकी कॉपी भी हमको प्रेषित करते हैं। और जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 के अंदर बेहतरीन काम किया है, हम आशा करते हैं लॉकडाउन 3 में और लॉकडाउन समाप्त होने के बाद प्रदेश को पटरी पर लाने के लिए एक बेहतरीन प्रयास हमारी सरकार करेगी। ऐसी आशा के साथ हम आज ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को, और जो कोविड की दृष्टि से कैबिनेट की सब कमेटी बनाई है उसको हैंडओवर कर। सर, प्रदेश की उम्मीद रहेगी केंद्र सरकार से कि आर्थिक पैकेज की एक बार बैठ करके तो फिर चर्चा आपको ब्रीफिंग को नीचे दे देंगे मेन गेट पे, है ना। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।